कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ही एक खबर आपको दिखाते हैं। हम में आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बासमती चावल का जायका ना लिया हो। चावल खरीदने जब हम घर से निकलते हैं तो दिमाग में बासमती ही रहता है, लेकिन मार्केट में आज बासमती के नाम पर सामान्य चावल भी धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन भविष्य में आप इस तरह का धोखा नहीं खाएंगे। जब भी खाएंगे खालिस बासमती चावल ही खाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए रिपोर्ट देख लीजिए। बासमती के नाम पर धोखा खाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें धोखे की जगह खालिस बासमती चावल खाने को मिलेगा, क्योंकि अब दुकानदार किसी भी चावल को बासमती के नाम पर बेच नहीं पाएंगे, न ही असली बासमती चावल में मिलावट ही कर पाएंगे। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार बासमती राइस के लिए कुछ मानक तय किए हैं। FSSAI के मानकों के अनुसार बासमती राइस की महक नेचुरल होनी चाहिए। दुकानदार या विक्रेता इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ऐड नहीं कर पाएंगे। FSSAI के नए मानकों के अनुसार विक्रेता बासमती में पॉलिशिंग एजेंट्स भी ऐड नहीं कर पाएंगे, न ही किसी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बासमती में गैर बासमती चावल की मिलावट पर भी रोक लगाई जा रही है। इसके अलावा चावल के आकार, यूरिक एसिड की मात्रा और नमी की अधिकतम सीमा के मानक भी तय कर दिए गए हैं। FSSAI ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बासमती को लेकर ये नियम और मानक 1 अगस्त 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। ये मानक ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती और लाइट बॉइल्ड बासमती समेत हर तरह की किस्मों के लिए तय किए गए हैं। बासमती राइस क्योंकि बहुत महंगा भी होता है, ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए कई लोग अब बासमती चावल में बहुत सारी मिलावट करने लगे हैं। ऐसे चावल जो बासमती नहीं है, लोग उसमें रंग डालकर या फिर उसमें खुशबू डालकर उसको दूसरे चावल की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। बाजार में बासमती चावल को लेकर हो रही गड़बड़ी और मिलावट को रोकने के लिए अब सरकार ने कहा है कि वो बासमती चावल का स्टैंडर्ड, उसके मानक तय कर रही है। मतलब किस तरह का बासमती चावल होना चाहिए, उसके मानक अब तय कर दिए जा रहे हैं मिलावट को रोकने के लिए। दरअसल बेहतरीन लुक, लजीज स्वाद और मनमोहक फ्रेग्रेंस की वजह से बासमती चावल की डिमांड भारत के अलावा विदेशों में बेहद ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से बासमती में मिलावट और फर्जीवाड़े का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मिल में पॉलिशिंग के जरिए शेप देकर और फिर उसमें नकली गंध मिलाकर सामान्य चावलों को भी बासमती के नाम पर बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। विदेशों में भी भारत के बासमती चावल की डिमांड क्योंकि ज्यादा है, इस वजह से मुनाफाखोर जमकर घालमेल करते हैं। लेकिन मानक तय होने के बाद घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों ही बाजारों में अब बासमती के नाम पर कोई भी चावल बेचने का सिलसिला थम जाएगा। वो बहुत अच्छी कोशिश है। ये मिलावट को दूर भी होना चाहिए। कुछ व्यापारी क्या है कि मिलावट के नाम पर एसेंस वगैरह का प्रयोग करते हैं चावल के दाने में, वो डुप्लीकेट बासमती हो जाती है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और बासमती के नाम पर भी देखा जाए तो धोखा ही है। हिंदुस्तान में बेशुमार किस्म के चावल की पैदावार होती है, लेकिन मार्केट में पहुंचने के बाद उनमें से आधे से ज्यादा पर बासमती का ठप्पा लग जाता है और लोग बासमती के नाम पर पूरी तसल्ली के साथ धोखा खाते हैं। लेकिन 1 अगस्त के बाद जब आप बासमती घर ले आएंगे तो कीमत बेशक थोड़ी ज्यादा चुकानी पड़े, लेकिन जायका बासमती का ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।